हेलो फ्रेंड्स, विद्या गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूँ। जीवनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी है जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आज पढ़ेंगे और बहुत ही सरल शब्दों में लिखी हुई है। ये मैंने खुद ये नोट्स बनाए हैं, आपको बहुत जल्दी आसानी से याद भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जन्म देख लेते हैं। जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान बस्ती ज़िले के अगोना नामक स्थान पर। जन्म कहाँ हुआ था इनका? जन्म स्थान बस्ती ज़िले के अगोना नामक स्थान पर। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1941 ईस्वी में। तो जन्म और मृत्यु ये खासकर ध्यान रखना है। उसके बाद कृतियाँ देखते हैं। चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, त्रिवेणी आदि। 3 इनकी कृतियाँ यहाँ पे बॉक्स में लिख दी हैं। इस टाइप से एक बॉक्स बनाना होता है हम लोगों को। बॉक्स बनाकर जीवनी लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहती है। भाषा खड़ी बोली, शैली भावनात्मक, वर्णात्मक, विवेचनात्मक आदि। तो इस टाइप से सबसे पहले एक बॉक्स बना देंगे। बॉक्स में हमें क्या क्या लिखना होता है? सबसे पहले हेडिंग पड़ जाएगी जीवनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, कृतियाँ, भाषा, शैली। इस टाइप से हमको बॉक्स में सारा कुछ लिखना होता है। अब इनका जीवन परिचय हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती ज़िले के अगोना नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती ज़िले के अगोना नामक स्थान पर। तो फ्रेंड्स, जो हमने बॉक्स में लिखा था वही सब अब इसमें जीवन परिचय में लिखना होता है। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई थी। फिर इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के एक मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने स्वयं ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो जो भी लेखक हुए हैं उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो यहाँ पे हम लोग कई भाषाओं के नाम लिख सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, बंगला आदि कोई भी भाषाएं लिख सकते हैं। शुक्ल जी प्रारंभ में कविताएं किया करते थे, फिर इन्होंने नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया, परंतु इस ओर इन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। ये निबंध एवं आलोचना लिखने में अधिक रुचि रखते थे। धीरे धीरे इनकी रचनाएं पत्रिकाओं में भी छपने लगीं। शुक्ल जी एक कुशल निबंधकार, इतिहासकार, संपादक होने के साथ साथ एक कुशल आलोचक भी थे। आलोचक उसको कहते हैं जो किसी की आलोचना करता है, कमियां ढूंढता है। तो ये दूसरे की रचनाओं में कुछ कमियां भी ढूंढ लेते थे, इसलिए इनको आलोचक भी कहा गया है। यह जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा में लगे रहे। सन 1941 ईस्वी में ऐसे महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। तो ये तो था इनका जीवन परिचय। अगली हेडिंग पड़ेगी कृतियाँ। कृतियाँ हेडिंग डालेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 चिंतामणि, नंबर 2 विचार वीथी, नंबर 3 हिंदी शब्द सागर, नंबर 4 तुलसी ग्रंथावली, 5वां नंबर है जायसी ग्रंथावली, फिर त्रिवेणी। ये इनकी कृतियाँ हो गई। उसके बाद भाषा शैली देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा शैली निम्न प्रकार है। नंबर 1 भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली भाषा का अधिक प्रयोग किया है। शैली हेडिंग डाल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी रचनाओं में 2-3 शैलियों के नाम लिख देंगे। भावनात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली है, वर्णात्मक शैली है, आत्मकथात्मक शैली है आदि शैलियों का प्रयोग प्रमुख रूप से किया है। अब जीवनी को अगर थोड़ा बड़ा करना है तो साहित्य में स्थान डाल लेंगे, और वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ये होता है कि जीवनी थोड़ी बड़ी हो जाती है, नंबर पूरे मिल जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान बनाया था, जो आज भी बना हुआ है। इनकी गिनती उच्च कोटि के लेखकों में की जाती है। इनके अथक प्रयासों से ही हिंदी साहित्य आज विश्व भर में प्रथम स्थान पर पहुंचा है। ये जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा में लगे रहे, इसलिए इन्हें हम आज भी याद करते हैं। इस टाइप से साहित्य में स्थान पड़ जाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये तो थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी, और ये जीवनी बहुत ही बढ़िया जीवनी है, हर साल परीक्षा में पूछी जाती है। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।